दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपने भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है LAC पर, उसमें दोनों देशों की सेनाओं ने क्या क्या तैयारियां करी है और किसकी तैयारियां ज़्यादा अच्छी हैं और कौन किसके ऊपर जो है ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, इन सब के बारे में आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अपने जैसे मैप में देखो, आप जो आपकी स्क्रीन पे भी मैप आ रहा है, उस मैप में देखो चाइना ने क्या किया। जो अपनी S-400 मिसाइल है जो रशिया से उसको मिली, उसको उसने जो अपने LAC के पास का एरिया है, जो सियाचिन जो उसने भारत का कब्जे में कर रखा है, उसमें उसने S-400 जो है, जो क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल जो सिस्टम है, वो उसने यहाँ क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, जो आपके मैप में इसका दिख भी रहा है। तो अपने जो उसने S-400 डिप्लॉय करा है, उससे क्या होगा कि जो भी भारत के जो एयरक्राफ्ट आएंगे वो चीन में जो है एंटर नहीं कर पाएंगे इसके 400 किलोमीटर के रेडियस में। तो इसके जवाब में भारत ने भी क्या किया है, भारत ने जो है LAC का एरिया है लद्दाख में, जहाँ वहाँ पे क्या है ऐसे ही अपनी सरफेस टू एयर जो मिसाइल है आकाश, उसको क्या है डिप्लॉय कर दिया है। हालांकि ये S-400 के जैसी जो है ज़्यादा रेंज वाली नहीं है। S-400 की रेंज जहाँ 400 किलोमीटर की है, 400 किलोमीटर के एरिया में जो भी है उसको वो गिरा देती है, तो इसकी रेंज जो है वो 25 किलोमीटर तक सीमित है। अब अपने जानते हैं कि S-400 एक्चुअल में है क्या। S-400 जो है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पीछे 4 मिसाइल की जो बैटरी दी हुई है इसमें। एक तो ये क्या है सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत आसान है। इसको हाई एल्टीट्यूड पे भी इसको अपने ले जा सकते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि इसकी बैटरीज जो हैं वो वर्टिकल खड़ी हैं। ये इसका सबसे बेनिफिट है, क्योंकि बैटरियों का, इन मिसाइलों का जो है वर्टिकल खड़ा रहना क्या दिखाता है कि ये 360 डिग्री तक जो है अपने से 360 डिग्री तक कोई भी अगर एयरक्राफ्ट, कोई भी मिसाइल वगैरह आएगी तो ये उसको क्या करेगा, गिरा देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये S-400 की ये जो है ये सबसे बड़ी जो है खासियत है। इसे रशिया की कंपनी NK फकेल ने इसको जो है डेवलप किया है। भारत ने भी इसका ऑर्डर दे रखा है। और जो ये मशीन है इसमें जो है क्या है कि ये एक साथ जो 36 टारगेट को हिट कर सकती है। 4 की बैटरी है, एक साथ 36 के टारगेट को हिट कर सकती है। 3 पार्ट होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। जो उधर से देखें, पहले वाला वो है वो कंट्रोलर है, बीच वाला रडार है, इधर वाला जो है वो बैटरी सिस्टम है, जहाँ 4 की रेंज में जो है मिसाइलें जो हैं वो लगी हुई है। तो अब क्या करता है, सबसे पहले ये प्रोसेस कैसे करती है कि सबसे पहले रडार जो देखता है कि कोई एयरक्राफ्ट जो है उस 400 किलोमीटर की रेडियस में एंटर कर गया, तो वो कंट्रोलर को कमांड देता है और उसको इनपुट देता है कि एयरक्राफ्ट इस जगह उसकी लोकेशन है। तो कंट्रोलर क्या करता है, इस बैटरी को जो कमांड देता है, बैटरीज में जो मिसाइलें लगी होती है, एक साथ 36 टारगेट को ये हिट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये मिसाइलें जो हैं ये जाके टारगेट पे अटैक करती है। तो 400 किलोमीटर की रेंज में इस S-400 मिसाइल से कोई भी चीज़ नहीं बच सकती है सिवाय बैलिस्टिक मिसाइल के। तो भारत ने भी इसका जो तोड़ है, जब इसने चाइना ने बॉर्डर पे S-400 लगाया, तो इसका तोड़ जो भारत के पास है अपनी अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है कि ये जल्दी से रडार में नहीं आती है, क्योंकि S-400 तो क्या करेगा, रडार उसको जो है अपने को कमांड देगा कंट्रोलर, और कंट्रोलर कमांड देगा मिसाइल को, लेकिन ये रडार में आती नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, ये सबसे पहले तो जाएगी अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष से टारगेट पे जो है ये अटैक करेगी। तो S-400 का भारत के पास इलाज है। S-400 कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाइलाज बीमारी है। अपना अग्नि 5 जो है वो उस S-400 को जो है मार गिरा सकता है। उसके साथ ही देखा गया कि चाइना ने क्या करा, LAC एरिया पे जो है वो अपने जो विमान है, जो IL-76 विमान है, जो उसने जो है लैंड करवा दिया POK पर लैंड करवा दिया। तो अब सब कहने लगे हैं कि जो POK पे लैंड किया है ये भारतीय इंटेलिजेंस ने, सैटेलाइट ने, इसने क्या है इन पिक्चर्स को कैप्चर कर लिया। तो अब लोग कह रहे हैं कि भारत को जो है खाली चाइना के साथ फाइट नहीं करनी पड़ेगी, जबकि भारत को क्या है 2 फ्रंट वार करनी पड़ेगी, एक तो भारत के साथ, एक तो चाइना के साथ और एक जो है पाकिस्तान के साथ। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि पाकिस्तान के साथ अपनी कोई लड़ाई होएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो खुद ही अपनी समस्या से घिरा हुआ है। चीन बॉर्डर पे भारत का जो तनाव देखकर, जो आप मैप देख रहे हो पाकिस्तान का तनाव देखकर, जनरल जो बाजवा है वहाँ का, किसका, पाकिस्तान का, उसने क्या है अपने हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को ऑर्डर दिया है कि 50% बोर्ड जो है, बाजवा ने कहा है 50% जो बेड है वो खाली रखो, और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो उसको आप प्रोवाइड करवा के रखो, स्टोर करके रखो, क्योंकि उसको तो पता है अगर भारत के साथ लड़ाई होगी तो उसकी सेना पिटनी ही पिटनी है।
और दूसरा इसमें क्या है, ये जो जनरल बाजुओं को पता है कि भारत भी क्या है कि CPEC की कनेक्टिविटी तोड़ने के लिए POK पे अटैक कर सकता है। इसलिए क्या है, ये पाकिस्तान सेना पहले से डरी हुई है। दूसरा इसके साथ क्या दिक्कत है कि पाकिस्तान जो मेन 4 भागों में बटा हुआ है, एक बलूचिस्तान जो 40 से 45% हिस्सा जो बलूचिस्तान का है पाकिस्तान का, एक सिंध जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। बलूचिस्तान पे तो ये क्या करता है, बहुत जुल्म करता है, तो बलूच जो है वो इसके वैसे ही एंटी है। सिंध में क्या है कि रेवेन्यू तो सारा पाकिस्तान का यहाँ से जाता है, लेकिन ये इस पर कुछ जो है इन्वेस्ट ही नहीं करता। पंजाब है, पंजाब एक मेन एरिया में मानता हूँ क्योंकि खैबर पख्तून का एरिया वो तो तालिबानियों के अंडर में है, तो पाकिस्तान का मेन एरिया में पंजाब ही मानता हूँ, बाकी तो इसके अंतर्कलह चारों तरफ खुद के ही चल रही है। अब क्या है, चाइना जो है CPEC रोड बना रहा है, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बना रहा है, और भारत का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है POK, वो उससे होकर ये लाइन जो है गुजरती है ग्वादर पोर्ट तक, CPEC की जो सड़क गुजरती है। अब पाकिस्तान को ये डर है कि भारत चाइना से बदला लेने के लिए इस CPEC रोड से कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए POK पे ऑर्डर कर जो है वो स्ट्राइक कर सकता है, POK पर जो है वो अपने हमला कर सकता है। इसी से चलते हुए, इसी से डरते हुए पाकिस्तान में कई बार बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में पाकिस्तानी आर्मी ने ब्लैकआउट भी करवा दिया था कि उसको ये सूचना मिली कि भारत के जो फाइटर हैं वो पाकिस्तान पे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो मुद्दा ही खत्म है। पाकिस्तान को तो पता है कि मैं इस लड़ाई में कहीं नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को एक्चुअल में 2 फ्रंट लड़ने पड़ेंगे। पाकिस्तान एक तो भारत के साथ लड़ेगा, एक उसकी इंटरनल जो आर्मी है, जो लोग हैं वो उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। अब S-400 के जो चाइना ने वहाँ अपने डिप्लॉय किया है, उसके बराबर भारत ने भी जो LAC के एरिया पे, जो लद्दाख का एरिया है, वहाँ आकाश मिसाइल जो है डिप्लॉय कर दी। उसने अग्नि 5 भी डिप्लॉय किया है, साथ में आकाश भी डिप्लॉय किया। आकाश क्या, ये S-400 की तरह ही सरफेस टू एयर मिसाइल है, बस इसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर ही है। पर इसकी एक खासियत है जो S-400 में नहीं है। अगर ये मिसाइल एयरक्राफ्ट का पीछा कर रही होती है तो इस मिसाइल में कोई रडार नहीं है, तो इसके कारण एयरक्राफ्ट को पता ही नहीं चल पाता कि उसका कोई जो मिसाइल है जो वो क्या कर रही है, उसका पीछा कर रही है। इसका जो कंट्रोल होता है नीचे रडार यूनिट पे होता है, रडार ही जो है कंट्रोलर को जो है क्या कहता है, कमांड देता है। कंट्रोलर नीचे से ही जो है इस आकाश मिसाइल को कमांड करता है कि आपको उस टारगेट पे हिट करना है। और ये एक साथ जो है 64 जो टारगेट है, जैसे जहाँ S-400 जो 36 ही टारगेट को डिस्ट्रॉय करता था, ये एक साथ 64 टारगेट को जो है वो डिस्ट्रॉय अपना आकाश मिसाइल कर सकता है। उसके अलावा हवित्जर तोप है जो लाइट वेट की, अमेरिका से जो भारत ने ली है, उसको भी उसने LAC एरिया पे जो है वो तैनात कर दिया। और ये बहुत गेम चेंजिंग तोप है, क्योंकि ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे काम करती है, और इसका क्या है जो वेट है वो बहुत कम है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी अपने ले जाया जा सकता है। और इसका जो आर्टिलरी है वो भी अमेरिका जो है भारत को फुल प्रोवाइड करवा रहा है। साथ में T-90 टैंक जो भारत के सबसे लेटेस्ट टैंक है, उसको भी भारत ने जो है चाइना पे जो है डिप्लॉय कर दिया। तो भारत की तैयारियां जो है वो एकदम युद्ध स्तर पे है। जैसे उसने देखो अपना मिसाइल, आकाश मिसाइल भी तैनात कर दिया, उसने जो अपना हवित्जर तोप भी वहाँ कर दिया, T-90 टैंक भी वहाँ कर दिया। उसके अलावा क्या करा उसने, नेवी में भी अपने क्या एयर विमान है, उसको जो P-8L है ये, उसको तैनात कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना के पास क्या है, हिंद महासागर में जो है पनडुब्बियों की संख्या बहुत है, तो भारत इतनी पनडुब्बियाँ एट ए टाइम तैयार करे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ये उन पनडुब्बियों को जो है हिंद महासागर में एंटर ही नहीं करने देगा। तो भारत की नेवी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और साथ में जो है भारत ने जो अभी पिछले दो दिन पहले ही जो है जो डिजिटल स्ट्राइक करी है, उससे भी चाइना की कमर टूटी हुई है। तो चाइना जो है हर जो वैश्विक स्तर पे तो कोरोना के कारण गिरा हुआ ही है, लेकिन अब उसको ये टेंशन हो गई कि भारत भी हर तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, वैश्विक तरीके से, आर्थिक तरीके से उसको जो है बाइकआउट कर रहा है। तो उससे चाइना की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हो रखी है। और इस बार जो भारत है 2020 में, वो भारत पूरी तरह जो है इस पे अटैक किए हुए है चाइना पे, और किसी भी जो स्थिति में किसी भी चैनल से जो है भारत चाइना को दबाने की जो है उसमें कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस पर भारत जो है फुल मूड में है कि वो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देगा हर चीज़ का। इस बार जो पीछे के जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए या पीछे के जो भी मैटर थे, उन सब का बदला लेने के लिए भारत इस बार हर मोर्चे पे, चाहे वो सैनिक का मोर्चा हो, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो आर्मी के तौर पे हो, और चाहे वो इकोनॉमिक पे हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पर, हर तरह तैयार है। धन्यवाद।